बेंजामिन ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने हाथों में पकड़े स्क्रॉल को सीखना चाहता था और जैसे कोई जादू हो गया हो, उसके मस्तिष्क में जानकारी की एक बाढ़ सी आ गई। उसी समय एक गहरे लाल रंग का अजीब रून उसकी चेतना में उभर आया। बेंजामिन ने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर खून तेजी से दौड़ने लगा था। उसकी उत्तेजित भावनाओं के कारण उसे यहां तक सुनाई दे रहा था कि लिलित के शरीर के अंदर भी खून सामान्य रूप से बह रहा है, जो यह दिखाता था कि वह कितनी शांत थी। उसी समय उसने अस्पष्ट रूप से यह भी महसूस किया कि अगर वह चाहे तो वह अपने खून की गति को प्रभावित कर सकता है, परंतु लिलित के खून पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। आपने एक बाहरी सक्रिय कौशल सीखा है, आप 4 और बाहरी सक्रिय कौशल सीख सकते हैं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो हरे अक्षरों की एक झिलमिलाहट उसकी आंखों में दिखाई दी, और जो रक्त लाल स्क्रॉल अब भी उसके हाथों में था, वह ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। बेंजामिन ने अपने माथे पर बल डाले, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह संदेश क्या कह रहा है, लेकिन बिना गहराई से अध्ययन किए यह समझ पाना असंभव था। दुर्भाग्यवश उसके पास अब इतना समय नहीं था। बूम! कमरे का लकड़ी का दरवाजा जोरदार धमाके से हिला और बेंजामिन को सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करना पड़ा। धमाके लगातार हो रहे थे और दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही कराहों से यह साफ था कि कम से कम एक ज़ॉम्बी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से दरवाजा हिल रहा था और उसकी कुंडियां लगभग टूटने वाली थीं, उससे बेंजामिन को पता चल गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और बिना हिचकिचाए वह टीवी के पास भागा और उसके तार को जोर से खींचकर अलग कर दिया। फिर उसने उस काले तार के एक छोर को बिस्तर से और दूसरे को मेज के पैर से बांध दिया। इसके बाद वह उस मधुमक्खी के पास गया और कुछ करने लगा। लिलित चुपचाप उसकी हरकतों को देख रही थी, बिना कोई टिप्पणी किए, ताकि उसे परेशान न करे। बूम! आखिरकार लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर तक मार नहीं झेल सका और एक छोटी सी धमाके के साथ टूट गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, 2 छात्र जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, लड़खड़ाते हुए अंदर आ गए। उनके खून से सने चेहरे बेहद विकृत दिख रहे थे। बेंजामिन को यहां तक दिख रहा था कि उनके शरीर पर कई जगहों पर गहरे काटने के निशान थे, जहां की चमड़ी बुरी तरह से उतर चुकी थी। अगर कुछ मिनट पहले की बात होती तो शायद वह इस भयानक बदबू और दृश्य से उल्टी कर देता, लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन नामक कौशल सीखने के बाद सब कुछ बदल चुका था। यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि भावनाएं इंसानी हृदय और रक्त संचार प्रणाली को प्रभावित करती हैं। तनाव जितना अधिक होता है, हृदय उतना अधिक रक्त पंप करता है और रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। तब बेंजामिन के मन में एक पागल सा विचार आया, क्या यह संभव है कि शरीर में रक्त का संचार भावनाओं को थोड़ा प्रभावित कर सकता है? चूंकि पहले कभी किसी ने खून को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं पाई थी, इसलिए यह बात कभी सिद्ध नहीं हो सकी। लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन कौशल प्राप्त करने के बाद बेंजामिन को यह जानकर खुशी हुई कि वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। दोनों ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। हालांकि उनके आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे वे अंधे हों, फिर भी ऐसा लगता था कि वे उसके शरीर से निकल रही जीवन ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे दोनों ज़ॉम्बी अचानक से उस तार से टकरा गए जिसे बेंजामिन ने जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर बांधा था। बिस्तर जोर से हिला, लेकिन वह जाल काम कर गया और दोनों ज़ॉम्बी मुंह के बल गिर गए। बेंजामिन की आंखों में चमक उभरी और वह पूरे वेग से आगे बढ़ा। पहला ज़ॉम्बी अब पूरी तरह से असहाय था और उसने बिना दया के उस ज़ॉम्बी के सिर में पहले मारी गई मधुमक्खी का डंक घोंप दिया। उस विशाल मधुमक्खी का डंक 2 इंसानी उंगलियों के बराबर लंबा और 3 उंगलियों जितना चौड़ा था, इसलिए वह आसानी से ज़ॉम्बी के सिर को चीरता हुआ दिमाग को नष्ट कर गया। दूसरे ज़ॉम्बी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही बेंजामिन ने तेजी से उसके सिर में डंक घोंप दिया और उसे भी मार गिराया। आपने सामान्य ज़ॉम्बी लेवल 4 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है, लेवल 4 स्टैमिना मिले। आपने सामान्य ज़ॉम्बी लेवल 3 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है, लेवल 1 स्टैमिना मिले। आप लेवल 2 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेटस पॉइंट मिले हैं। अभी
जेमिन चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि दो और जॉम्बी कमरे में घुस आए। पहले दो जॉम्बियों के खिंचाव के कारण तार अब लगभग जमीन पर गिर चुका था, जिससे वह जाल अब बेकार हो गया था। परंतु बेंजामिन ने घबराहट नहीं दिखाई और तुरंत ध्यान केंद्रित किया। एक सोच के साथ उसने अपने शरीर में मौजूद मना को ब्लड मैनिपुलेशन की विधि से संचालित किया। 20 मना पॉइंट खर्च करते हुए बेंजामिन ने पहले मारे गए दो जॉम्बियों के खून का उपयोग किया, और जैसे ही दो नए जॉम्बी उनके शवों के पास से गुजरे, दो तीव्र रक्त बाण उनके सिर की ओर गए। वह रक्त बाण तेज और सटीक थे। उन्होंने आसानी से दोनों जॉम्बियों के सिर चीर दिए और उन्हें मार डाला। आपने सामान्य जॉम्बी लेवल 3 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। 1 स्टैमिना मिला। आपने सामान्य जॉम्बी लेवल 3 की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। मजबूत। बेंजामिन की आंखों में चमक आई जब उसने अपने हाथों की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि दूसरे जॉम्बी को मारने के बाद कोई अतिरिक्त स्टैमिना या लाभ नहीं मिला। उसके माथे पर फिर से बल उभरे और तभी लिलिथ, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, जैसे जैसे तुम एक ही प्रकार और स्तर के प्राणियों को ज्यादा मारोगे, तुम्हारी आत्मा शक्ति उनसे कम लाभ लेने लगेगी, लेकिन तुम उन्हें मारकर फिर भी लेवल बढ़ा सकते हो। बेंजामिन ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसका संदेह दूर हो गया था। पर उसने तुरंत पूछा, तुम यहां क्यों हो? अब जब उसकी घबराहट थोड़ी कम हो चुकी थी, तो उसने कुछ सवाल पूछने की हिम्मत की। अगर वह पहले पूछता तो शायद वह जॉम्बी का शिकार बन गया होता। लिलिथ ने होंठ सिकोड़ते हुए शरारत से हंसी और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोली, सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी तुम्हें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, नहीं? बेंजामिन ने टूटा हुआ दरवाजा देखा और सिर हिलाते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, पहले मैं कुछ जरूरी चीजें ले लूं, फिर चलते हैं। उसने जल्दी से एक बड़ा बैग उठाया और उसमें वह तार रखा जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। 2 बोतल शुद्ध पानी और कुछ स्नैक्स रखे जो उसने पहले खरीदे थे। उसके पास और कुछ उपयोगी सामान नहीं था। फिर बेंजामिन ने खिड़की से बाहर झांका और शिकायत करते हुए बोला, वाकई में मेरी किस्मत बहुत खराब है। उसका कमरा 5वीं मंजिल पर था। खिड़की से नीचे उतरना असंभव था। उसे मजबूरन मुख्य दरवाजे से होकर बाहर निकलना होगा। लिलिथ की खूबसूरत लाल आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जब उसने उन 2 जॉम्बियों के सिर के जख्मों की ओर देखा, जिन्हें बेंजामिन ने ब्लड मैनिपुलेशन से मारा था। उसके होंठों पर एक मोहक मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी।